देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, ये सेपरेशन एंड करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर सोच रहे हैं अब आपको अनब्लॉक कर देना चाहिए, इसलिए कि आप सारे एग्ज़ाम पास कर चुके हो, ये एम्प्रेस की एनर्जी में आप आ गए हो। यहाँ पे आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आपको अनब्लॉक करके आपसे बातचीत शुरू की जाए। यहाँ पे अनब्लॉक करने की एनर्जी है, आपको सडनली घोस्ट कर दिया होगा आपके पार्टनर ने, आपकी इज्जत उछाली होगी, सरेआम बदनाम कर दिया होगा, ऐसा टावर के कार्ड में मुझे दिख रहा है। डिस्ट्रक्शन, सडन लॉस, ग्रीफ आपने फेल किया होगा आपके पार्टनर के इस अचानक बिहेवियर चेंज होने की वजह से। अब आप उस शोक से उभर आए हो, उस दर्द पीड़ा से उभर आए हो, जिस वजह से उनको लग रहा है कि अब आना चाहिए। आप सारे लेसन ले चुके हो और वो आप आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं आपको अनब्लॉक करके। दोनों ही मेजर अरकाना का कार्ड है, 16 नंबर या 7 नंबर। यहाँ पे 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ये इतने सारे कार्ड एक साथ। चलिए मैं दोबारा शफल करती हूँ। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतनी दें, बाकी जाने दें, वो दूसरे राशि के लोगों के लिए होगा। ये कार्ड मैंने सारे कार्ड घुसा दिए, भगवान ने फिर 4 कार्ड निकाल दिए, एटलीस्ट ये ले लो, है ना। तो ले लेती हूँ, ले लिया है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं आपको अप्रोच करने की। सो अभी मैंने किसी ने मुझे कंप्लेंट किया नाइट थॉट्स में बीच में आवाज़ मिसिंग है। ये उस टाइम मेरे व्हाट्सएप पे कोई कॉल आ रहा था, है ना, व्हाट्सएप पे कॉल आ रहा था, जिस वजह से वो उतने टाइम तक मैं रिंग कैंसिल भी नहीं कर पा रही थी। मैं कोशिश कर रही थी बट कैंसिल नहीं हो रहा था, जिस वजह से उतने टाइम तक का साउंड गायब हो गया। मैंने नोटिस किया, किसी ने मुझे बोला, मेरे दुबई के क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया। यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं आपको अप्रोच करने की, और यहाँ पे उनका रीबर्थ हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड आया है। आपके पार्टनर का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, जिस वजह से जब बच्चा नया जन्म लेता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। तो आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ बताना चाहते हैं और कन्फेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स। यहाँ न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। पास्ट को लेट गो आपको भी करना है और वो कर चुके हैं। यहाँ भी एक चीज़ साइकिल की एंडिंग दिख रही है मुझे, एक बहुत दुखद साइकिल की एंडिंग दिख रही है। बहुत पीड़ा से आप दोनों हो सकता है गुजरे हो, उसकी एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है, और एक सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। यहाँ पे लॉस और ग्रीफ भी आप फील करोगे, कुछ खोने का डर, कुछ खोने का दर्द आप फील करोगे। अब आपको अप्रोच करते हुए डर लग रहा है, क्यों? पहले तो आपकी टोपी उछाली उन्होंने, अब अप्रोच करना है शादी के लिए और हमेशा बांध के रखना है। तो ये बोले तो बोले कैसे, जिस वजह से वो डरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेथ के कार्ड 13 या 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस 9 नंबर, और यहाँ पे भी एरीज, लियो, सेजिटेरियस 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए वो आपको बंधन में बांध के रखना चाहते हैं, लीगल बंधन में। अब ये इमेच्योर इंसान आपका दीवाना हो गया है। बेशक आप दोनों में एज गैप मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे अंतर दिख रहा है आपको। एक मेच्योर वुमन या मैन का रोल आप प्ले करते हो और दूसरी तरफ एक बच्चा मिल गया है, बेशक वो आपसे एज में बड़े हो या छोटे हो। इमेच्योर इंसान मिल गया है, जिस वजह से उन्होंने टोपी उछालते उछालते थक गए हैं। अब बंद करना चाहते हैं इस उछालने से, जिस वजह से वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। अब आपके साथ बुरा किया है, जिस वजह से आपको खोते हुए डर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डर सता रहा है उन्हें, उनकी रातों की नींद उड़ गई है, दिन का चैन खो गया है। उन्हें लगता है आपको हर कीमत पे पाना है, मगर आपने ना कर दिया तो वो घड़ी कैसी होगी। वो ये घड़ी महसूस भी नहीं करना चाहते हैं, वो घड़ी सोचते ही वो डर से कांप जाते हैं, ऐसा दिख रहा है।
यहाँ पे जो इंसान पहले आपके साथ भविष्य नहीं देखता था, सिर्फ अपनी फैमिली को खोने से डरता था, ये लुढ़के हुए कप उनकी फैमिली आपको पीछे छुपा के रखा हुआ है, अपने आप को और खुद आपकी फीलिंग्स को पीछे छुपा के रखा है। हमेशा जो इंसान सिर्फ और सिर्फ फैमिली को खोने से डरते थे, आज का दिन ऐसा है कि वो आपको खोने से डरते हैं। आपकी ना उन्हें मार डालेगी, ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जर्नल रीडिंग है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, वास्तु कंसल्टेंट, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस न्यूमरोलॉजी से करती हूँ। अगर आपको करवाना हो इनमें से कुछ भी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है। पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, जिस वजह से आपके पार्टनर ने बुरी तरीके से आपको धोखा दिया, आपके प्यार का फायदा उठाया, आपकी मासूमियत को उन्होंने आप मिसयूज किया, आपको इडियट बनाया या मूर्ख बनाने में लगे रहते थे। आपका फायदा उठाते होंगे और आपको मूर्ख समझते थे। यहाँ पे लवर 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी जमती होगी, बेशक उनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता होगा, मिक्स सिग्नल मिलता रहता होगा उनकी तरफ से, इसलिए कि मूडी और मनमौजी मुझे दिख रहे हैं, मन चले दिख रहे हैं, दिल फैक आशिक मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। उसके बावजूद भी आपका दिल उनसे कभी भरता ही नहीं था। उनकी बातों में जैसे हनी हनी हो, बेशक वो रूडली बात करते हो, फिर भी आप उनसे इम्प्रेस रहते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप पर जैसे कोई जादू कर दिया हो उन्होंने, ऐसे आप हिप्नोटाइज हो गए थे उनके प्यार में। बट उन्होंने हमेशा आपकी इस मासूमियत का फ़ायदा उठाया और आपको इस्तेमाल करते रहे, मगर आपने अपनी एनर्जी चेंज कर ली, एम्प्रेस की एनर्जी में अब आ गए। अब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, ये आखिरी का कार्ड बता रहा है। इसमें भी आप अकेले मस्त हो और हैप्पी रहने वाले इंसान हो, और आप में हिम्मत की कोई कमी नहीं है। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करते हो, नेचर लवर आप हो सकते हो, एनिमल लवर, प्लांट लवर, रिवर लवर, आप किसी भी नेचर से प्यार करने वाले इंसान मुझे दिख रहे हो। तो इसी पर वो मर मिटे हैं, आपकी इसी सादगी पे वो मर मिटे हैं। यहाँ पे आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी जमती होगी, वो आप कमिटमेंट देना चाहते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है आप दोनों की मेजर चॉइसेस सेम होगी। डिज़ायर, सेक्सुअल अट्रैक्शन एक्सट्रीम लेवल पे आप अपने पार्टनर के लिए फील करते होंगे। यहाँ पे रीयूनियन किसी किसी का हो सकता है। आपके पार्टनर डर के आगे जीत है, जो इंसान अभी थर थर काँप रहा है आपको अप्रोच करने से, वो अपने डर पर जीत पा लेंगे और आपको अप्रोच करेंगे विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ। एरीज, लियो, सजिटेरियस 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एक टाइम ऐसा था जब वो भाग गए थे, अपनी फैमिली को चुना उन्होंने, आपको मझधार में छोड़कर वो निकल लिए। किसी किसी की हो सकता है आप प्रेग्नेंट भी हो गए, कंसीव कर लिया आपने, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है मुझे। इसलिए कि इंसान इमेच्योर था, आपको कहा शादी करेगा मगर किया नहीं और आप प्रेग्नेंट हो गए। ऐसा भी हुआ है बहुत सी फेमिनाइन के साथ, जब मास्कुलाइन ने कमिटमेंट दिया, फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, उसके बाद वो भाग गए, फिर से आ गए, ऐसा नहीं है। उनको बॉडी की भूख बहुत ज़्यादा होती है, तो बॉडी की भूख बीवी मिटा नहीं पाती है, उनको 10-12 बॉडी चाहिए होती है, तो जिस वजह से वो भूख के मारे फिर से आ जाते हैं। और फेमिनाइन मासूम होती है, इसलिए कि वो सोल के हाथों मजबूर होती है, वो सेल्फ लव नहीं करती, वो सोल की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है, और सोल बार बार गारंटी देते रहते हैं अपनी अदर हाफ सोल के लिए, जो उन पर मरती है। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। म्यूचुअल फीलिंग्स हमेशा रहती है, मगर ये इनकी चलाकी चतुराई जाती ही नहीं है, जो इनके नस नस में बसी हुई है, इनके ब्लड में ही है।
इसलिए कि जब ब्लड में होता है आप वैनिश नहीं कर पाते हो। किसी ने लिखा है, मैंने देखा है, किसी ने कमेंट्स में लिखा है मस्कुलाइन कैरेक्टरलेस होते हैं, मल्टीपल अफेयर होते हैं, और भी बहुत कुछ लिखा है। तो जब वो फाइनल यूनियन में आते हैं तो क्या वो सुधर जाते हैं? बिल्कुल सुधर जाते हैं। 360 डिग्री वो चेंज हो जाते हैं आपके प्यार में। इसलिए कि आप मुंह ही नहीं लगाते हो, आप घास ही नहीं डालते हो, तो भाई दीवानगी, वो दीवानों की तरह आपको चाहने लग जाते हैं। तो उनकी दीवानगी में वो उनकी दीवानगी सर चढ़कर बोलती है और आपको मिरर करते रहते हैं। आप जैसा जैसा चलते जाते हो वो भी तो उसी पथ पे चलते जाते हैं, तभी तो आपका रास्ता सही नहीं होगा, तो वो कैसे सुधरेंगे? इसलिए कि वो आपके मिरर सोल हैं। इस जर्नी के ड्राइवर आप हो। आप अगर ड्राइविंग टेढ़ी मेढ़ी करोगे तो वो भी टेढ़ी मेढ़ी चलेंगे, है ना? फेमिनिन जब इस जर्नी में आती है उनको ये शिकायत होती है, मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं, वो कुछ ना करे। मैं ही इनर वर्क क्यों करूं, वो ना करे। वो तो हैप्पी घूम रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या पति या पत्नी के साथ, मैं ही क्यों करूं। वो कंपटीशन में उतर जाती है। तो जब वो कंपटीशन में उतरती है, वो उनके पापा होते हैं कंपटीशन में, वो डबल कंपटीशन में उतर जाते हैं। किसी डीएफ ने आज सुबह सुबह ही मैसेज किया, उनके डीएम ने रोज वो रीडिंग कराती है करंट फीलिंग की, और करंट फीलिंग में आता है कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं। और आज वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एकदम चिपट के फोटो खिंचवा रहे हैं। कहते हैं मेरी तो सांसें रुक रही हैं, सुबह से उल्टी आ रही है। ऐसी बहुत सी डीएफ, देखिए सिर्फ डीएम के फोटो देखने से हमें उल्टी नहीं आती है। वो पिक्चर खींच खींच के अपलोड करते हैं, उनको नहीं पता होता कि आपकी तरफ वो फोटो आ जाएगा। किसी ना किसी तरीके से डिवाइन आपकी तरफ वो फोटो भेज देती है जानबूझकर, जिससे आप वेटिंग एनर्जी में ना रहो। वो फेमिनाइन वेटिंग एनर्जी में है, वो कार्ड देख देख कर रिलैक्स फील करती है, वेटिंग एनर्जी में चली गई है। तो जिस वजह से उनका दिल दुखना बहुत ज़रूरी था। इसलिए कि मैं बार बार कहती हूँ, डिवाइन मस्कुलाइन से अगर आप प्यार करोगे तो ये जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जब नफरत करोगे तभी जर्नी कंप्लीट होती है। मगर नफरत तो आप फेस टू फेस जाकर नहीं कर रहे हो, मगर अपने अंतर मन में, ठीक है ना, उनकी नेगेटिव चीज़ें भी याद रखो। सारा टाइम उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें याद रखोगे, वो फेमस हैं, अच्छे पेंटर हैं, या अच्छे किसी पोस्ट पे हैं, तो ये सब सोचने से कभी भी आप जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप फिर पॉजिटिव रहोगे उनके लिए। आपको लगेगा एक डायमंड मिल गया है, इसको खोदूंगी तो क्या होगा, भाड़ में जाए, इस एनर्जी में रहो, भाड़ में जाए। इसलिए कि वो डायमंड अभी आपके लिए कंकड़ है, आपके किसी काम का नहीं है। हमेशा यही याद रखो, फिजिकल वर्ल्ड में वो आपके लिए क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। वो डायमंड अभी किसी दूसरे के रिंग में, है ना, रिंग में फंसा हुआ है, तो उनको वहीं पे फंसे रहने दो। उनमें जब दम होगा तो आएंगे, वरना वहीं पे ही उन्हें रहने दो, चेस मत करो, यही मैं कहूँगी। अब एक क्वेश्चन का आंसर मैं दे देती हूँ। किसी ने लिखा है, माँ 4 दिन पहले मेरे डीएम और डीएम का डीएम से छोटा झगड़ा हुआ था, तो मैंने डीएम को 4 दिन से कोई मैसेज नहीं किया, लेकिन कल 29 मार्च की रात को 12:14 पर डीएम ने मुझे मैसेज किया। मैंने रिप्लाई और कुछ अलग तरीके का रिप्लाई दिया। उसके बाद ना मैंने कोई मैसेज किया और ना ही डीएम का कोई मैसेज आया, और थोड़ी देर बाद मेरा और मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, जो पूरी रात चलता रहा। नॉर्मल है इस जर्नी में, जब भी आप सोचोगे डीएम अच्छा नहीं है, पति बहुत अच्छा है, उसी दिन पति के साथ झगड़ा हो जाएगा बिना कारण के। कोई मतलब नहीं होगा, पति आपको ट्रिगर करेंगे कि भाई डीएम के पास ही जाना है तुम्हें, मेरे को मत चुनो, ठीक है। उसी दिन घमासान युद्ध हो जाएगा पति से, और रीजन कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है आपने लाइट ऑफ करना भूल गए हो, या लाइट जल रही है, या आपने एक गिलास इधर से लेकर उधर रख दिया हो,
इन छोटी छोटी बातों पे घमासान युद्ध होगा और डिवोर्स तक, ये ग्लास हटाने की वजह से डिवोर्स तक बात चली जाएगी। ऐसा ही होता है। आपने डीएम का अच्छे से रिप्लाई नहीं दिया, है ना, तो आपने मन ही मन में सोचा होगा मेरे पति ही अच्छे हैं, इसी इन्हीं के साथ रहती हूँ, इनमें कोई ऐब नहीं है। भगवान ने कहा अभी मजा चखाता हूँ, पति अच्छा है, अभी पति के दिमाग में डाल देता हूँ। तो उसी टाइम पति से झगड़ा हो जाता है। ये मेरे साथ हो चुका है, ठीक है, ये नॉर्मल है। भगवान बार बार स्पिरिट गाइड बार बार आपको ट्विन के पास धकेलेंगे, पति के पास आपको धकेलेंगे नहीं। इस जर्नी में आने के बाद पति से दूर रखने की कोशिश करेंगे। जब भी आप पति के पास जाओगे ट्विन सोल रोने लग जाएगी, पति से बात करोगे ट्विन सोल रोने लग जाएगी, और डीएम से दुर्व्यवहार करोगे पति के साथ झगड़ा करा देगी। और रीज़न बिल्कुल मामूली सा रीज़न होगा। आपको कोई काम बताया होगा, आपने नहीं किया होगा। बेशक आप सारा दिन उन्हीं का काम करते रहते हो, वो अपना काम कुछ भी ना करते हो, फिर भी वो बेशर्मों की तरह पूछेंगे ये काम नहीं किया, 10 काम में से ये काम रह गया, जैसे नौकर रखा हुआ है उन्होंने कोई। तो ऐसे नॉर्मल है ये। मेरे साथ मेरे हस्बैंड हर 3-4 दिन में झगड़ते रहते हैं, सेक्सुअल मुझे टॉर्चर करते हैं, और भी बहुत कुछ इशू है जो मेरे साथ होता है। ओके, सेक्सुअली टॉर्चर करते हैं। देखिए, आपको कमाना ज़रूरी है, फिर तो आपको कमाना ज़रूरी है, अपना इनकम सोर्स कीजिए, ठीक है ना। आपको टॉर्चर इसीलिए पति से करवाया जा रहा है कि आप प्रेशर में आकर इनकम सोर्स करें। कोई इनकम सोर्स ढूंढिए जिस वजह से आप पति को डिवोर्स दे सकें। आपके पति उससे ज़बरदस्ती टॉर्चर कराया जाता है, ठीक है। वो भी आपको ट्रिगर इसलिए करते हैं। पति जो होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके पिछले जन्म के दुश्मन होते हैं, जो किसी कारणवश आपने उन्हें तकलीफ दिया होता है, जिसके पति ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। तो समझ लीजिए आपने उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया, ठीक है। तो आपके पति के साथ आपने, इसका मतलब पास्ट लाइफ में बहुत बुरा किया, जिस वजह से वो सेक्सुअली और भी अलग अलग तरीके से आपको यातना देते हैं, ठीक है। मुझे ये जानना है माँ, क्या कल डीएम को मैंने जो अलग तरीके से मैसेज किया था, डीएम को बुरा लगा? यस, बुरा लगा। क्या भगवान को बुरा लगा? तभी आपको ये सज़ा मिली। बेशक आपके पति हर दूसरे दिन लड़ते हो, जब आप डीएम को बुरा मैसेज करते हो उसी दिन अगर लड़ाई होती है, इट मीन्स भगवान को आपने दुख दे दिया है। इसलिए कि डीएम को तो जो करते हैं भगवान उनको डाउनलोडिंग करते हैं, उसी टाइम डीएम आपके साथ वैसा बिहेव कर रहे हैं। क्या इस वजह से मेरा और मेरे हस्बैंड का झगड़ा हुआ? बिल्कुल इसी वजह से आपका और आपके हस्बैंड का झगड़ा हुआ। जब भी आप डीएम के साथ दुर्व्यवहार करोगे, उनके लिए बुरा भला अपने वीडियो में बोलोगे, जैसे मैं बोलती हूँ। अभी मैं कोई गाइडेंस देखती हूँ, भगवान की भगवत गीता से ही देखती हूँ। आज तो मैंने कुछ बुरा नहीं बोला, मगर मुझे भगवान की डांट का ना अलग से एहसास होता है। मैं अभी भी भगवान के डांट को डरती बहुत हूँ, इसलिए कि पूरी जिंदगी मैंने भगवान की डांट खाई है। अब देखती हूँ आज की क्या गाइडेंस है, भगवत गीता से ही निकाल रही हूँ, एंजल गाइडेंस से नहीं निकालूंगी। भगवत गीता से आज भगवान की क्या गाइडेंस है? शुद्धिकरण करने के लिए बोला जा रहा है, प्यूरिफिकेशन, फिर से प्यूरिफिकेशन। देखिए, जब भी पति से झगड़ा होता है, अगर आप मस्कुलाइन से मिसबिहेव करते हो, तो इसीलिए ही होता है क्योंकि ये जर्नी में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ इस जर्नी को कंप्लीट करना है आपको। सिर्फ और सिर्फ अपने ट्विन से यूनियन में आने के लिए जो जो टास्क हैं आपके, वो कंप्लीट करना है। एक बार डीएम के साथ घर बसाऊं, एक बार पति के साथ घर बसाऊं, इस कंफ्यूजन एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। एक ही मकसद होना चाहिए ट्विन फ्लेम। जब आपको पता चल गया मैं ट्विन फ्लेम हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट ट्विन को पाना है, सोल मर्ज कराना है, यूनियन में आना है। ये पति और डीएम में ऐसी जगलिंग नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। डीएम से खराब बिहेव कर लिया, मन ही मन में सोचा मैं अब पति के साथ ही रहूंगी, अब सारी जिंदगी पति के साथ गुजारूंगी। भगवान
इस जर्नी में हम भगवान से टेलीपैथिकली बात करते हैं और ट्विन से करते हैं। भगवान को पता चल जाता है कि आपकी सोच क्या है, उसी टाइम पति से झगड़ा करा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करिए। और शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन, माइंड की प्यूरिफिकेशन कीजिए, ये बताया जा रहा है। अपनी सोच को सुधारिए, इसलिए कि इस जर्नी में आपको सब कुछ पता होता है, उसके बावजूद भी आप गलत पे गलत करते रहते हो। ठीक है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है। प्यूरिफिकेशन का मीनिंग यही है, आपको जब पता चल गया है कि आप ट्विन फ्लेम हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी पे फोकस करना है। पति के साथ घर बसाना, बच्चे पैदा करने में फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। मस्कुलाइन आपको खोकर ही खुद को पाते हैं। अभी तक उन्होंने खुद को पाया ही नहीं, उन्होंने अपने आप को किसी ने डीएफ ने लिखा है, मेरे डीएम ने अपनी ससुर को अपना लीवर डोनेट किया है, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब रहती है। ये डीएम अपने ससुराल वालों को पूरा ऑर्गन डोनेट कर देंगे, मगर आपको 5 पैसा नहीं देंगे। तो एक ही गाना मुझे याद आ रहा है, तुझको खोकर खुद को पाया, इस तरह से मुझको जीना आया। देखिए, ये गाना सुनिएगा जरूर। जब तक आप उनसे दूर नहीं जाओगे, आपकी कीमत नहीं समझेंगे। वो कहती है मैं बहुत कुछ करती हूँ, मेरे को इज्जत नहीं देते, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है मेरी। बिल्कुल, आप दूर हो जाओ, दूर होने के बाद ही तो आपकी ये वैल्यू होती है, रिस्पेक्ट जागती है और आपसे शादी करते हैं। तो आप दूर हो जाओ जब आपकी वैल्यू नहीं है। उनको ऑर्गन डोनेट करने दो, सारे ऑर्गन डोनेट करने दो, इसलिए कि आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।